अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे और हर तरह की बीमारी और परेशानियों से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा, आजकल ना सर्दियों की छुट्टियां बड़े मज़े की गुजर रही हैं, क्योंकि एक तो मैं शादी अटेंड कर रही हूँ, उसके अलावा फिर बंदा बिज़ी भी हो तो रात को टेंशन नहीं होती कि सुबह जल्दी उठना है और ये काम करना है वो काम करना है। अच्छा, ये 2 दिन पहले की वीडियो है, मैंने शूट कर ली थी। चलो मैंने सोचा आप लोगों के साथ मज़ेदार जो पुलाव है बनाया था उसकी रेसिपी शेयर कर लूँ, क्योंकि इसमें मैंने अचार भी डाला था और 2 इंग्रेडिएंट्स ऐसे भी डाले थे जिससे इसका टेस्ट काफ़ी ज़्यादा मज़े का था। क्योंकि आजकल ना मैं डिफरेंट रेसिपीज़ ट्राई कर रही हूँ पुलाव की, ताकि मुझे थोड़ा सा बिल्कुल जो देगी फ्लेवर है ना वो मुझे राइस में चाहिए। यहाँ पे मैंने प्याज ले लिए थे 2 मीडियम साइज़ के, उसके अंदर साबित जो गरम मसाला होता है वो डाला था। इसके अलावा मैंने 2 चम्मच सौंफ के डाले थे और 2 चम्मच ही सूखा धनिया डाल लिया था, क्योंकि ये ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो हम बाज़ार से लेते हैं ना, या देगी चावल होते हैं उसमें ये ज़रूर डाले जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट था 2 चम्मच, वो मैंने ले लिए थे और इसको जब प्याज ब्राउन होंगे उस पर मैं उसके बाद डालूँगी। अच्छा, इसके अलावा मैंने जब पता किया ना मार्केट से, तो मुझे पता चला कि यहाँ पे ना जो देगी जो पुलाव होता है उसका बना बनाया मसाला मिलता है। तो मैंने सोचा मैं किसी दिन बाज़ार जाऊँगी तो मैं वो ज़रूर परचेज़ करूँगी और उससे भी मैं ट्राई करूँगी कि देखती हूँ कि उससे मेरा पुलाव कैसा बनता है और उसमें क्या चेंज आता है। और जब भी आपने चावलों को कलर देना होता है तो उसके लिए आपको प्याज डार्क ब्राउन करने होते हैं, ताकि उसका ब्राउन ब्राउन सा कलर हो, और आपने बिल्कुल सफ़ेद रखने हैं तो फिर आप लोगों ने प्याज को ट्रांसपेरेंट रखना होता है। लेकिन मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कलर डार्क करना था, क्योंकि बच्चे छोटे हैं नहीं, तो ज़ाहिर सी बात है वो थोड़ा सा पुलाव वाला कलर ही चाहते हैं, फ्लेवर भी वैसा ही चाहते हैं। यहाँ टमाटर मैंने 2 कट करके डाल दिए थे, साथ ही मैंने चिकन डाल दी थी, ये तकरीबन थी 3 पाव। और इसके साथ ही मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के इसकी अच्छी तरह से भुनाई करूँगी। कुकिंग कोई भी हो, डिश कोई भी बना रही हूँ तो उसके लिए जो भुनाई है ना वो बहुत ज़्यादा अहम होती है। और इसमें मैं नमक डालूँगी, मिर्चें डालूँगी और इसके अलावा कुछ भी नहीं डालूँगी सिवाय गरम मसाला के। बोल मैं थोड़ी देर के बाद जब पानी डालूँगी ना, भुनाई अच्छी तरह से कर लूँगी तब डालूँगी, क्योंकि भुनाई के दौरान अगर मैं साबित गरम मसाला तो मैं डाल चुकी थी, पिसा हुआ गरम मसाला डालूँगी तो मेरे जो राइस है ना बहुत ज़्यादा ब्राउन हो जाएंगे, डार्क हो जाएंगे, फिर उसका फ्लेवर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, तो वो चीज़ मुझे नहीं चाहिए थी। अच्छा, यहाँ पे मैंने अच्छी तरह से भुनाई कर ली और थोड़ी सी मैंने दही भी डाल दी। दही डालने का फ़ायदा ये होता है कि हमारे जो राइस है वो खिले खिले रहते हैं और एक दूसरे के साथ जुड़ते नहीं हैं। और आजकल तो मुझे लगता है कि सर्दियाँ भी इतनी कम है ना, अभी तक मैंने ना सॉक्स पहने हैं ना बच्चों ने सॉक्स मांगे हैं। मैं पता नहीं आप लोगों की साइड पे मौसम कैसा है, लेकिन हमारा ऐसे ही एवरेज सा है। कोई ख़ास इस तरह की सर्दी नहीं है। चलो स्वेटर वगैरह तो पहन लेते हैं, लेकिन जैसे ग्लव्स वगैरह या फिर सॉक्स होते हैं वो अभी बच्चों ने बिल्कुल भी नहीं मांगे। चिकन की भुनाई करने के बाद मैंने यहाँ पे पानी डाल दिया था, और पानी मैं हमेशा अंदाज़े से ही डालती हूँ, कोशिश करती हूँ कम ही डालूँ। जिस तरह मैंने बनाए थे अब 1 किलो चावल, तो उसके लिए मैंने पहले 3 गिलास डाले थे, उसके बाद फिर मैंने 1 गिलास और डाल दिया था। ये सिर्फ मेरी अंदाज़े की मेजरमेंट होती है। जब मैं चावल डाल देती हूँ फिर उसके बाद मैं देखती हूँ कि मुझे और कितना पानी रिक्वायर्ड है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं डाल देती हूँ, क्योंकि मैं कभी भी पानी ज़्यादा नहीं डालती, उससे क्या है हमारे राइस ख़राब हो जाते हैं। तो हमेशा आप भी कोशिश किया करें कि पानी कम से कम इस्तेमाल किया करें। जब आप राइस से डाल लें उसके बाद फिर आप उसके अकॉर्डिंग जो पानी है डालते जाएँ। अच्छा, यहाँ पे 2 चम्मच मैंने अचार के भी डाल दिए थे, वो पीछे क्लिप है। और इसके अलावा इसके अंदर मैंने साबित गरम मसाला 1.5 टेबल स्पून और 3 टीस्पून के अंदाज़े से मैंने डाल दिए थे। अच्छा, यह अचार ना मैं अभी डाल रही हूँ, फिर अभी मैंने देखा, मैंने कभी पीछे तो मैंने देखा ही नहीं अचार मैंने डाला है, तो फिर मैंने देखा कि आगे मैं अचार डाल रही हूँ। बस ये स्टेज पे हम अचार डाल देंगे और इसकी हम मिक्सिंग कर देंगे, इससे इसका फ्लेवर काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है और खुशबू काफ़ी ज़्यादा अच्छी आती है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा अचार डाल दें ना, तो राइस के साथ पुलाव के साथ ना हमें रायता या फिर सैलेड बनाने की भी ज़रूरत नहीं बनती, ये इतने टेस्टी बनते हैं और बहुत मज़ा आता है। और राइस जब भी बनाएं तो कोशिश करें कि चम्मच हल्के हाथ से हिलाएं और कम कम हिलाएं, वरना हमारे चावल टूट जाएंगे। बस ये थोड़ी सी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं, जब आप परफेक्ट पुलाव बनाना चाहते हैं तो इन चीज़ों का ख्याल रखा करें।
और यहाँ पे जब पानी बिल्कुल सूख जाए और बिल्कुल हल्के से बुलबुले नज़र आते हैं ना घी के, तब हमने इनको दम पे ठहराना होता है और बस उसके बाद फिर हमारे राइस बन के तैयार होते हैं। अच्छा, आजकल जो लाइट का जो मसला है ना, वो उसने बड़ा परेशान किया हुआ है। एक तो मशीन लगाना मुश्किल है, और फिर कपड़े प्रेस करना, और पानी ना होना टैंक में, इतने सारे मसले मसाइल हैं, आप सोच नहीं सकते कि पूरा पूरा दिन लाइट नहीं होती और कहीं जाना हो तो फिर काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है। और बंदा एक एक काम के लिए ठहरा ही रहता है। बस यहाँ पे मज़ेदार जो मेरे पुलाव थे वो बन के तैयार थे, और मैंने आज इसके साथ कोई रायता और कोई सैलेड वगैरह नहीं बनाया था, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा मज़े के बने थे, और नमक मिर्चें सब कुछ बराबर बराबर ही था। कोई कमी पेशी नहीं थी, तो फिर बच्चों ने माशाल्लाह खुश होके खा लिए। अच्छा, पहले होता था मैं ना घर में बनाती थी, हफ्ते में एक दफ़ा राइस बनाती थी। अब कभी होता है कि हफ्ते में 2 बार भी बन जाते हैं, वरना मोस्टली एक बार ही बनते हैं। जैसे मैं दाल वगैरह बना लूँ तो उसके लिए बॉयल कर लेती हूँ राइस। अदरवाइज़ कोशिश करती हूँ कि कम से कम हफ्ते में एक दफ़ा ही बना लूँ, ज़्यादा ना बनाऊँ। अच्छा, ये 2 दिन पहले के जो क्लिप्स मैंने बनाए थे, मतलब पूरी शूट ही कर ली थी मैंने इसकी रेसिपी राय। उसके बाद फिर मैं सिस्टर के घर चली गई थी, वहाँ पे मैंने मेहंदी वगैरह लगवानी थी। मैंने कहा छुट्टियाँ हैं, चलो टाइम भी है तो फिर मेहंदी वगैरह भी लगवा लेती हूँ, तो वहाँ मैंने जाके से भांजी से मेहंदी भी लगवा ली थी। फिर ये है परसों परसों से मतलब दोपहर का, तो मैंने सोचा कि कुछ मीठा भी बनाऊंगी, लेकिन फिर बना नहीं सकी, मुझे टाइम नहीं मिला। तो ये नाश्ते में पहले मैंने बॉयल एग खा लिया था, उसके बाद फिर मैंने अपने थोड़े से ड्राई फ्रूट निकाल लिए थे चाय के साथ खाने के लिए। और ये स्टोव की हालत देखें, क्योंकि इससे पहले मैं एक फ़ंक्शन भी अटेंड कर चुकी थी, तो बच्चे चाय बना रहे थे, दूध बॉयल कर रहे थे, तो स्टोव की हालत बिल्कुल ख़त्म थी। इसके डीप क्लीनिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। बस मैंने सोचा यहाँ से फ्री होने के बाद ना फिर इंशाल्लाह मैं इसकी डीप क्लीनिंग करूँगी। और ये रैसे है, ये चाय जो है थोड़ी थोड़ी बनाई थी, लेकिन शर्जील और अमार दोनों के लिए थी, और हमने बड़े कप में डाल ली थी। मैंने कहा मैं थोड़ी ज़्यादा पीऊँगी, क्योंकि मुझे थोड़ी एनर्जी की ज़रूरत है, मुझे काफ़ी ज़्यादा थकावट हो रही थी। अच्छा, किसी फंक्शन पे जाना हो तो फिर बड़ा मुश्किल होता है ये डिसाइड करना कि हमें ड्रेसिंग कैसी करनी चाहिए। पहले मैंने ये रेड सूट निकाला हुआ था सिस्टर की शादी वाला, मैंने सोचा ये पहनती हूँ, लेकिन उसके बाद फिर मैंने सिंपल वाला निकाल लिया था। मैंने कहा नहीं, ये थोड़ा हैवी हो जाएगा, तो फिर मैंने सोचा मैं हल्का फुल्का सा निकाल लेती हूँ, सर्दी की मुनासबत से भी वो ठीक था। तो फिर मैंने बच्चों के लिए भी कपड़े निकाल लिए, अपने कपड़े प्रेस कर लिए। और अपनों की शादी हो, घर में फैमिली में हो शादी, तो फिर तो ठीक है। थोड़ा सा ये भी फैमिली वाले थे, लेकिन थोड़ा सा दूर के हो जाए तो फिर मुश्किल हो जाती है कि सर्दी में घर से निकलना फिर तैयारी करना। लेकिन बहरहाल छुट्टियां थी, तो मैंने जो 2-3 फंक्शन थे इनको खूब इंजॉय किया, और पूरे फंक्शन मैंने इनको अटेंड किया। बस इसके बाद मैं आप लोगों से आज अपना एक्सपीरियंस जो शेयर करने वाली हूँ, वो बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है, आप लोग इससे ज़रूर फ़ायदा उठाइएगा। अच्छा, मैंने जो लेंस लिए थे ना, आप लोगों को मैं पिछली वीडियोस में भी दिखा चुकी थी, ये मेरे बिल्कुल ड्राई हो चुके थे, और मैंने इनको बग़ैर हाथ लगाए ही इसके अंदर फिर इनका जो लिक्विड है वो डाल दिया था। अच्छा, मुझे डाउट था कि ये लेंस ख़राब हो चुके हैं, मैं इनको यूज़ नहीं करती, तो मैं ये वाले न्यू लेंस लेके आई। अच्छा, मुझसे गलती क्या हुई, मैं ये कॉस्मेटिक शॉप से लेके आई। मैं थोड़े वहाँ सस्ते मिल रहे थे 500 के, मैंने सोचा यहीं से परचेज़ कर लेती हूँ, और वो मैंने ऑप्टिकल शॉप से लिए थे। आप यकीन नहीं मानेंगे, जब मैंने ये लेंसेज यूज़ किए ना, ये जो अभी आप देख रहे हैं, मेरी आंखें बिल्कुल ऐसे फटने वाली थी। मैंने फ़ौरन से लेंस बाहर निकाल लिए, और इनको अब सोच रही हूँ वेस्ट कर लूँ। और जिनके अंदर मैंने पानी डाला था, और वो बिल्कुल ठीक रखे थे, और मुझे इतना ज़्यादा अफ़सोस हुआ कि मैंने अपने पैसे वेस्ट किए। और डिफ़रेंस दोनों का ये था, मैंने वो लिए थे 1000 के। अब 1000 का ये था कि मैंने सोचा था 2 से 3 बार चल जाएंगे, ओके है। लेकिन ये मैंने पिछले साल लिए थे, और वो बिल्कुल परफेक्ट रखे थे। जब मैंने इस्तेमाल किए ना, कोई इरिटेशन कुछ भी नहीं हुआ। और ये वाले तो बस मुझे वो काफ़ी ज़्यादा अफ़सोस हो रहा था। अच्छा, आपके भी लेंसों में अगर पानी सूख जाए ना, आप लोगों ने ख़्याल करना है, लेंसों को हाथ नहीं लगाना,
बल्कि वैसे का वैसे आपने उसके अंदर लिक्विड उसका डाल देना है, वरना हो सकता है वो टूट जाए। तो उसके लिए आपने ध्यान करना है, वैसे ही आप लोगों ने इसके अंदर लिक्विड डाल के उसे फिर रीयूज़ कर लेना है। और मेरा मशवरा ये भी है कि आप लोगों ने कभी भी इस तरह की चीज़ कॉस्मेटिक्स की शॉप से नहीं लेनी। आप कोशिश करें कि जो उनकी शॉप्स हैं, ऑप्टिकल की शॉप्स, तो वहाँ से परचेज़ कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। बस यहाँ पे हम फंक्शन में आ गए थे, ये बारात का फंक्शन था, और इसके बाद फिर नेक्स्ट डे जो मैं शेयर करूँगी वो वलीमे का फंक्शन होगा। अच्छा, यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा सर्दी थी और हम फ्री हुए थे 10-11 बजे, और जो वलीमे का जो फंक्शन था वो दिन का था, उस दिन सर्दी नहीं लग रही थी। अच्छा, मेरी फ्रेंड मिली थी शादी पे शायद वो सुन भी रही हो, तो उसने कहा अच्छा तुम आज भी आई हो, आज भी आई हो। मैंने कहा हाँ, ज़ाहिर सी बात है, छुट्टियाँ हैं, मैं तो इस चीज़ को एंजॉय कर रही हूँ और करना भी चाहिए। चलो, बंदा जॉब कर रहा है, मजबूरी है, तो फिर तो नहीं आ सकता, लेकिन जब मुझे छुट्टियाँ हैं तो यकीनन मैं फंक्शंस अटेंड करूँगी और ज़रूर करूँगी। और यहाँ पे वलीमे का फंक्शन था, यहाँ पे एंटर हो रहे थे, ये दिन का फंक्शन था। बस ये होता है कि बारात हो या फिर वलीमा हो, बंदा वैसे थोड़ा बहुत वैसे भले ही घर में सब कुछ बना हो, कोशिश करता है चलो खाना वगैरह भी खा लें। तो यहाँ भी हम खाना वगैरह खा रहे थे और काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया। आप लोगों ने भी यकीनन मेरी वीडियो को इन्जॉय किया होगा। और यहाँ पे मैं और मेरी सिस्टर बैठे थे, और आप लोगों को पता है कि मैं शादी पे जब जाती हूँ तो इस तरह की जो वीडियोज़ हैं उसे अवॉइड करती हूँ, ये मैं कई बार बता चुकी हूँ। और इस तरह की छुट्टियाँ हो तो फिर बंदा कहीं आउटिंग पे चला जाए, या फिर किसी के घर चला जाए, या फिर किसी शादी पे चला जाए, तो ऐसा लगता है कि वाकई हमने कुछ ना कुछ छुट्टियों में किया है और ख़ुद को बिज़ी रखा है और इन्जॉय भी किया है। बस आप लोगों ने मुझे कमेंट करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, और मुझे दुआओं में याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।